नमस्कार। श्री रामायण वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन महाकाव्य। महर्षि वाल्मीकि का ये महाकाव्य केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं किंतु सारी मानव जाति के लिए एक अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है। हर युग में, हर काल चक्र में, हर जगह अपना कर्तव्य निभाते हुए पूरे समाज का हित संपादित करना, ये निरंतर जीवन मूल्य श्री रामचरित्र की बहुमूल्य देन है। धर्म की अधर्म पर, सज्जनों की दुर्जनों पर और नैतिकता की अनैतिकता पर हुई जीत का ये अमर इतिहास है। सत्यमेव जयते ये शाश्वत सिद्धांत प्रस्थापित करके मनुष्यों को सत्य के प्रति निष्ठावान बनाने वाली श्री रामायण ये विजय गाथा है। इतिहास में घटी घटनाएं स्थल और कालबद्ध होती हैं। समय के किसी अवकाश में वह पुनर्निर्मित नहीं हो सकती, किंतु इन ऐतिहासिक घटनाओं से आविष्कृत तत्व मनुष्य जीवन में सदैव मार्गदर्शक होते हैं। इन्हीं शाश्वत जीवन मूल्यों से ऐसे चरित्र चिरस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। जितना ही हम इन चरित्र ग्रंथों का अभ्यास करें, उतने ही नित्य नए जीवन मूल्य हमारे सामने उभर कर आते हैं और इसी कारण ऐसे महान जीवन ग्रंथ अक्षय, नूतन ऐसे कहलाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में घटी घटनाएं या महाभारत में अर्जुन के जीवन में हुआ महायुद्ध हमारे जीवन में नहीं हो सकता, किंतु अर्जुन के भांति धर्म और अधर्म को चयन करते समय हम दुविधा का सामना अवश्य करते हैं। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें सदैव पथ प्रदर्शक होता है। चाहे राजसिंहासन मिले या वनवास मिले, हमें अपने मन को प्रभु रामचंद्र जी की भांति दृढ़ और निश्चल बनाना चाहिए। इसी सीख के कारण प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र हर व्यक्ति के लिए हर समय में आदर्शता का उच्चतम परिमाण है। आज के विज्ञान युग में मनुष्य एक ओर अवकाश तथा दूसरे ग्रहों की खोज करने में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार, धर्म और नीति के विरुद्ध आचरण, अनैतिकता, चारित्रहीनता, इन विकारों ने मनुष्य को अपने पकड़ में ले लिया है। चोरी, डकैती, हिंसाचार, बलात्कार, इन्हीं घटनाओं से वृत्तपत्र भरे पड़े हैं। जातिवाद, अंधविश्वास और उससे निर्माण हुए ठग, वैद्य, नीम, हकीम, बाबा, अमंगल प्रथाएं, धर्म के नाम पर हो रहा हिंसाचार, सच्ची श्रद्धा और साधना नकारने वाली वैज्ञानिकता, समाज के हर अंग में फैला हुआ देहवाद, काम प्रवृत्ति तथा स्वार्थ से भरा हुआ भौतिकवाद, इन सभी कारणों से हमारा समाज अधोगति की ओर बढ़ रहा है। उच्च शिक्षित युवा वर्ग मनचाही संपत्ति पाकर भी दुखी है, असमाधानी है। इन युवाओं में सहनशीलता की कमी है, अधिक क्रोध भरा हुआ है। इसी कारण बड़ों का अनादर, बलात्कार, आत्महत्या ऐसी घटनाएं आए दिन बढ़ रही है। भौतिकतावादी उन्नति से कोई भी राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता, अपितु उस राष्ट्र में रहने वाली व्यक्ति और समाज अपने अच्छे चरित्र, सदाचारी व्यवहार तथा कर्तव्य परायणता से राष्ट्र को महान बनाते हैं। हमारे सन्मुख उपस्थित सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान श्री रामायण और महाभारत में सिखाए हुए जीवन मूल्यों से ही हो सकता है। आज हमारे राजकीय सामाजिक नेता राम राज्य प्रस्थापित करने की घोषणाएं बहुत करते हैं, किंतु केवल भौतिक संपन्नता तथा शिक्षा से ही राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। व्यक्तियों में अपने कर्तव्य के प्रति जागृति, नैतिकता तथा चरित्र संपन्नता होनी चाहिए। राष्ट्रहित के लिए स्वार्थ छोड़कर त्याग करने की लालसा उत्पन्न होनी चाहिए, तभी तो कोई राष्ट्र सर्वार्थ रूप से उन्नत हो सकता है। प्रभु रामचंद्र जी के अनुशासन काल में उनकी प्रजा में यह सभी सद्गुण प्रकट हुए थे। ऐसे नैतिक गुण निर्माण होकर व्यक्ति को अपने मूल स्वरूप का ज्ञान होना और पूरे समाज के हित के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान देना,
ऐसी अभिज्ञता निर्माण करने वाली शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। श्री रामायण से मिलने वाली जीवन मूल्यों की इस सीख को हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हमें रामायण का श्रवण, चिंतन, मनन और अवगाहन करना चाहिए। जय जय श्री राम।